ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। 2017 का उन्नाव रेप केस एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक तरफ जहां रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया गया, तो वहीं पीड़िता को इसका विरोध भी नहीं करने दिया जा रहा। रेप पीड़िता कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के विरोध में देर रात दिल्ली के इंडिया गेट पर धरना दे रही थी। तभी पुलिस मौके पर पहुंची और धरना दे रही मां बेटी को जबरन वहां से हटा दिया। पर यहाँ की पुलिस, यहाँ की प्रशासन मेरी के गाड़ी में बैठा रहे हैं। कुलदीप सेंगर को बेल मिलने पर अब पीड़ित परिवार डरा हुआ है। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए पीड़िता ने अपना दर्द बयां किया। ये बहुत गलत हुआ है, ताकि ना तो मेरे पैरोकार, ना मेरे गवाह कोई भी सेफ नहीं है, ना तो हम, ना मेरा परिवार। वहीं पीड़ित परिवार को धरना देने से रोकने पर सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सवाल पूछा कि क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? उन्नाव की पीड़िता ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने रेप पीड़िता से 3 बड़े वादे किए। मुलाकात के दौरान पीड़िता की तरफ से 3 बातें रखी गई, जिस पर राहुल गांधी ने मजबूती से भरोसा दिया। पीड़िता ने कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सेंगर के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, जिसके लिए एक वकील मुहैया कराया जाए। राहुल ने ऐसा करने का वादा किया। पीड़िता ने कहा कि उसे कुलदीप सेंगर से जान का खतरा है, इसलिए उसे एक कांग्रेस शासित किसी राज्य में शिफ्ट करवाया जाए। राहुल ने इस पर भी सहमति जताई। पीड़िता ने कहा कि उसे नौकरी दिलवाई जाए। राहुल गांधी ने इस पर भी ध्यान देने की बात कही। मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी भी मौजूद थी। मुझे राहुल भैया से मिली। इससे पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया था और प्रदर्शन स्थल से पीड़िता को हटाने को लेकर सवाल खड़े किए थे। वहीं पीड़िता ने कहा कि वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहती हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी मिलने के लिए अनुमति नहीं दी है। उत्तर प्रदेश के शामली में अपनी गर्लफ्रेंड्स की डिमांड पूरी करने के लिए एक व्यक्ति चोर बन गया। यहाँ हमने गर्लफ्रेंड्स ये इसलिए कहा क्योंकि उस लड़के की एक नहीं बल्कि 3 गर्लफ्रेंड थी और सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए उसे चोर बनना पड़ गया। फिजियोथेरेपी सेंटर चलाने वाले ने चोरी के लिए एक अस्पताल को चुना, फिर वहां से एलईडी टीवी, एसी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाइयां और कीमती मेडिकल के सामान चुराए। अब पकड़े जाने के बाद उसने पुलिस को बताया कि उसकी 3 गर्लफ्रेंड है। उनकी डिमांड पूरी करने और अपनी अय्याशियां करने के लिए वो चोर बना। इसका भी कहना था ये कई लड़कियों के चक्कर में भी था, अपनी अय्याशी और खर्च पूरा करने के लिए इसने घटना कारित की। लेकिन ऐसा भी नहीं कि चोरी करने वाला आसिफ गरीब था। सर इसकी लगभग 4,000 रुपए रोज की इनकम थी इसकी। अच्छा। हाँ। 4,000 डेली, मतलब महीने का 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने के बाद भी अय्याशियों के लिए पैसे कम पड़े। अब अपने साथी के साथ आरिफ जेल की हवा खाएगा। गुजरात के सूरत में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब मगदल्ला बंदरगाह पर लोगों की आंखों के सामने एक नाव पलटने लगी। नाव पर कई लोग सवार थे जो लोगों के सामने ही डूबने लगे। पहले नाव तिरछी हुई और फिर पूरी तरह पलट गई। आसपास दूसरी नाव पर मौजूद लोग रस्सी फेंककर लोगों को बचाने के लिए चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन तब तक नाव पलट चुकी थी। आदमी डूब गया। काफी देर की चीख पुकार के बाद एक नाव से रस्सी फेंकी गई, जिसे पकड़कर सभी 5 लोग बाहर आ गए। इस हादसे में नाव में लदा सारा सामान समंदर में डूब गया, लेकिन गनीमत रही कि नाव सवार किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पुलिस ने हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया। केरल बॉर्डर के पास पुलिस को देखकर एक बाइक सवार भागने लगा, लेकिन फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने जब बाइक सवार को पकड़ा तो जांच की गई। पुलिस हैरान थी। पुलिस ने बाइक की सीट हटाई तो सीट के नीचे 500 के नोटों की गड्डियां भरी थी। अब बारी थी बाइक की टंकी चेक करने की। पुलिस ने कवर हटाकर देखा तो पेट्रोल टंकी में रुपए ही रुपए थे।
पुलिसकर्मी ने नोटों की एक एक गड्डी को आराम से निकाला, फिर इन रुपयों को भरकर अपने साथ ले गई। थाने में जब इन रुपयों की गिनती हुई तो कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 56,50,000 रुपए थे। हवाला की ये रकम कोयम्बतूर से मल्लपुरम केरल में ले जाई जा रही थी, लेकिन पुलिस ने बाइक सवार युवक को गिरफ्तार कर हवाला के खेल का पर्दाफाश कर दिया। अक्सर कहा जाता है कि कार्यक्रमों में नेता देरी से आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ये काम अधिकारियों ने कर दिया। वहां के सांसद को अधिकारियों के लिए 1.5 घंटे इंतजार करना पड़ा। लेकिन हम सबको समझते हैं। जल अर्पण कार्यक्रम में सांसद समय पर पहुंचे, लेकिन कहा जा रहा है कि अधिकारी 1.5 घंटे लेट पहुंचे। अब अधिकारियों की इस हिमाकत पर सांसद ने उनके पैर छूकर तंज भरे लिहाज में उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया। सांसद के पैर छूने के बाद अधिकारी भी शर्मिंदा हुए, बस चेहरे पर मुस्कान रखकर सब किसी तरह माहौल को सही रखने की कोशिश कर रहे थे। प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के एक बयान से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। हालांकि बाद में प्रियंका गांधी को पीएम बनाने वाले इस बयान पर इमरान मसूद ने सफाई दी। इमरान मसूद ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो बेवजह बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। हालांकि बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस के अंदर दो फाड़ होने का दावा किया। शायद लगता है कांग्रेस में भी दो खेमे में लोग बटे हुए हैं और यही कारण है कि राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। इमरान मसूद के प्रियंका गांधी को पीएम मटेरियल बताए जाने पर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सफाई दी। पार्टी में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री जिनको बनना चाहिए बन सकते हैं, राहुल जी, खरगे जी, प्रियंका जी। इस बीच प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का भी एक दिलचस्प बयान सामने आया। वाड्रा ने कहा कि कांग्रेस के भीतर बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी आगे आएं और नेतृत्व संभालें। पंजाब के लुधियाना में दो बदमाशों ने एक महिला के कान से उसकी बालियां छीनी। ये घटना तब हुई जब वो महिला एक खाली सड़क पर चल रही थी और उसी दौरान दो बदमाश बाइक से उसके पास पहुंचे। दोनों ने महिला के पास जाकर बाइक रोकी। उनमें से एक बदमाश बाइक से उतरकर उसके साथ चलने लगा। इससे पहले कि महिला कुछ समझती, बदमाश ने झपट्टा मारकर उसकी सोने की बालियां नोचनी शुरू कर दी। महिला के चीखने के बाद भी बदमाश बालियां लेकर वहां से भागे। जब तक लोग पहुंचते तब तक बदमाश भाग चुके थे। हालांकि उनका बचना मुश्किल है क्योंकि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में उनकी क्लियर पिक्चर आ चुकी है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने हिंदुओं से 3-4 बच्चे पैदा करने की अपील की, जिस पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा हाई है। नवनीत राणा ने कहा कि वो कुछ लोग बड़ी संख्या में बच्चे पैदा कर हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। त्यांचा विचार आहे या हिंदुस्थानाला पाकिस्तान बनवण्याचं। एवढे संख्यानी पोरं मुलं पैदा करून तर आपण एक एक मुलांवर का संतुष्टी करत आहे? 4-4, 3-3, 4-4 मुलं आपणही सुद्धा केले पाहिजे। इधर विपक्ष का कहना है कि नवनीत राणा को अकल ही नहीं है। नवनीत राणा जो है उनको अकल नहीं है, सीधा मैं कहूँगा। ये ना इतिहास का ज्ञान है, ना हिंदुस्तानी समाज का समझ है, ना गंगा जमनी तहजीब क्या है पता है। नवनीत राणा का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब कुछ ही दिनों बाद बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। देश भर में क्रिसमस की रौनक है। रंग बिरंगी रोशनियों से चर्च और बाजार गुलजार हैं, लेकिन देश के कई राज्यों में धर्म के ठेकेदार ने लोगों से क्रिसमस ना मनाने की अपील की है। मुंबई में हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है कि अगर कोई सेंटा क्लॉज सचमुच बच्चों को गिफ्ट देने आ गया तो उसे 1 लाख रुपए इनाम दे देंगे। इधर राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का शिक्षा विभाग तो एक कदम आगे निकल गया। यहाँ के स्कूलों में क्रिसमस के मौके पर बच्चों और उनके परिवार वालों की सहमति के बिना सेंटा क्लॉज बनाए जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। बाकायदा अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ADEO अशोक वाधवा की तरफ से ये संदेश जारी किया गया है। यह आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों पर लागू होगा। आदेश में ये भी कहा गया कि श्री गंगानगर जिला हिंदू और सिख बाहुल्य है, ऐसे में विशेष परंपरा को थोपना कतई ठीक नहीं है।
दरअसल शिकायत की गई कि यहाँ बच्चों पर दबाव डालकर उन्हें सेंटा क्लॉज बनाया जाता है। बहरहाल शिक्षा विभाग का ये फरमान चर्चा का विषय बना हुआ है। क्रिसमस के एक दिन पहले ओडिशा के पुरी में उस वक्त विवाद हो गया जब कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग सड़क किनारे सेंटा की टोपी बेचने वालों को धमकाने पहुंच गए। परमिशन कहाँ है? बेचने वालों को न केवल बेवजह परेशान किया गया बल्कि हिंदू राष्ट्र वाली धमकी भी दी गई। किधर से आए? राजस्थान। इधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं, उठा ले। दुकानदारों ने बार बार समझाया कि वे गरीब हैं और सिर्फ अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए सैंटा हैट बेच रहे हैं, लेकिन ये कथित धर्म के ठेकेदार नहीं माने और उन्हें सिर्फ भगवान कृष्ण की मूर्ति ही बेचने की धमकी दी। वहीं इस मामले पर प्रशासन का कहना है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। तुरंत भर्ती करो, भागो। हरिद्वार के लक्सर में भीड़ भरी सड़क अचानक से गोलियों की आवाज से थर्रा उठी। यहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस की वैन से कोर्ट जा रहे एक आरोपी पर ताबड़तोड़ कई गोलियां चला दी। इस हमले में हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी को 2 गोलियां लगी हैं, जबकि 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। जिसका दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में सड़क पर दर्जनों छोटी बड़ी गाड़ियां चलती दिखी और सामने काले कपड़े में मास्क लगाए एक बदमाश हाथ में पिस्तौल लेकर दौड़ता दिखाई दिया। उसके पीछे दूसरा बदमाश भी था जिसके हाथ में भी पिस्तौल थी। बदमाश ने बाइक स्टार्ट की तो दूसरा साथी भी दौड़कर वहां पहुंचा। दोनों बाइक पर बैठे और भाग निकले। बताया गया कि पुलिस की वैन में अपराधी विनय त्यागी बैठा था, जिसे पेशी पर कोर्ट ले जाया जा रहा था। तभी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर बाइक सवार 2 बदमाश पहुंचे और पुलिस वैन पर गोलियां चलाने लगे। इस फायरिंग में अपराधी विनय त्यागी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। वो अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो किसी अज्ञात हमलावरों ने जाम का फायदा उठा करके जो भी समझे उस पर फायर किया है। 2 गोलियां उसको लगी हैं। पुलिस का कहना है कि विनय त्यागी के विरोधी गुट के बदमाशों ने फायरिंग की है। जो बदमाश पुलिस वालों की आंखों के सामने से भाग निकले, अब उनकी तलाश में हरिद्वार पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। जिस अंदाज में बदमाशों ने दिन दहाड़े पुलिस वैन पर अंधाधुंध फायरिंग की और वो पुलिस के इकबाल को खुले चुनौती दे रहे हैं। चुनौती इसीलिए क्योंकि विनय त्यागी को गोली मारकर भाग रहे बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं दिखा। वो बहुत आराम से आए, गोली मारी और फिर दौड़ते हुए बाइक से फुर हो गए। अब जरा ये तस्वीर देखिए। पुलिस वालों के हाथ में हथियार है, लेकिन वो बदमाशों को मारना तो दूर, उन पर निशाना लेते हुए भी नहीं दिखाई दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।